औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, जो कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के एरिया में एक बड़ा गाइडिंग प्रिंसिपल होता है। जब भी हम एक या एक से ज़्यादा अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स के अंदर हमें चॉइस करनी पड़ती है कि कौन सा ट्रीटमेंट हम सेलेक्ट करें, तो उसमें फिर हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए डिसीजन मेकिंग करते हैं। बेसिकली प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को अल्टरनेटिवली कंजर्वेटिज्म भी कहा जाता है, जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं या ये इंश्योर करते हैं कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अनड्यू कोई ऐसी चीज़ ना इनकॉर्पोरेट हो जाए जो बाद में जाके हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएटिंग हो। प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट या कंजर्वेटिज्म को हम दानिशमंदाना या अक्लमंदाना या एक कंजर्व या एक जिसे कहें कॉशन के तौर पे यूज़ करते हैं। तो चलें हम इसकी डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो बेसिकली ये अकाउंटेंट्स को इससे रिक्वायर करता है कि आप कॉशन यानी एक एहतियात बरतें। कब? जब इनकम को रिकॉर्ड किया जाए और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाए। बेसिकली दो एरियाज़ के ऊपर ये फोकस कर रहा होता है कि इनकम की रिकॉर्डिंग के ऊपर क्या एहतियात है और एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग पे क्या एहतियात है। अगर बज़ाहिर हम देखें तो इनकम की रिकॉर्डिंग में एहतियात ये है कि इनकम को अनड्यू ओवरस्टेट ना किया जाए, और एक्सपेंसेस की रिकॉर्डिंग में एहतियात ये है कि इनको अनड्यू अंडरस्टेट ना किया जाए। ठीक है जी। इंश्योर्स दैट प्रॉफिट्स एंड एसेट्स आर नॉट ओवरस्टेटेड। ठीक है, यानी देखें कि प्रॉफिट्स एंड एसेट्स को ओवरस्टेट ना किया जाए, एंड लायबिलिटीज एंड लॉसेज आर नॉट अंडरस्टेटेड। ठीक है, यानी बेसिकली ये दो एस्पेक्ट के ऊपर बात करता है। एसेट्स एंड प्रॉफिट्स की ओवरस्टेटमेंट पे बात करता है कि इसको नहीं होना चाहिए, और लायबिलिटीज एंड लॉसेज की अंडरस्टेटमेंट के ऊपर बात करता है कि ये भी नहीं होना चाहिए। प्रमोटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायबिलिटी, ठीक है, जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल हो। अच्छा, जैसे कुछ की एस्पेक्ट्स हैं, जैसे अब हम बात करेंगे डिटेल से रेवेन्यू रिकग्निशन के हवाले से कि रेवेन्यू शुड ओनली बी रिकॉर्डेड व्हेन इट इज़ रीजनेबली सर्टेन। ठीक है, प्रिवेंटिंग ओवर स्टेटमेंट ऑफ इनकम। फॉर एग्जांपल, अनरियलाइज्ड गेन्स आर नॉट रिकग्नाइज्ड अंटिल रियलाइज। ठीक है, देखिए अगर आप गेन्स को बुक करते हैं और ऐसे गेन्स को बुक करते हैं जो अभी रियलाइज नहीं है, तो आप एक ऐसा एसेट बिल्ड कर रहे होंगे जो जिसके बेनिफिट्स अभी कंफर्म नहीं है। तो जब एसेट्स कंफर्म बेनिफिट नहीं देता, तो आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर एक ऐसी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर रहे हैं जो कि एक रियलिटी के ऊपर बेस नहीं कर रही होती। ठीक है जी, तो ये रेवेन्यू के हवाले से बात हो गई। Expenses and potential losses should be recorded as soon as they are probable, ensuring financial statement reflect realistic outcomes. For instance, a company expect bad debts, it should create an allowance for bad doubtful accounts. देखें, अगर आप एक्सपेंसेस आपको कंफर्म हो जाएं या आपको एक्सपेंसेस नज़र आ रहे हैं, तो आप उनकी प्रोविजनिंग बुक कर लें। ठीक है, उससे ये होगा कि आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एक लॉसेस की इनकॉर्पोरेटेड फिगर को प्लग कर लेते हैं। ठीक है, और वो तो चूँकि लॉसेस जो है वो इनकर होने ही होने होते हैं, तो फिर आप की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिलायबिलिटी है वो बेहतर तरीके से सामने आती है। इसकी मिसाल अगर हम याद देना चाहें, अभी हमने I16 पे बात नहीं की है, लेकिन अगर देखें तो I16 की अगर थोड़ी सी मैं एग्जाम्पल कोट करूं कि जब हम एसेट्स को रीवैल्यू कर रहे होते हैं अपवर्ड की तरफ, तो जब हम अपवर्ड रीवैल्यू करते हैं तो गेन्स की रिकॉर्डिंग की बात होती है। तो उस वक्त हम गेन्स को रियलाइज गेन नहीं कहते, हम कहते हैं जी ये गेन तो है लेकिन ये गेन अनरियलाइज है। ठीक है, लेकिन जब हम लॉसेस की बात करते हैं या डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन की बात करते हैं, तो हम कहते हैं ये ऐसा लॉस है जो इंकर हो गया हुआ है और इससे हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को एडजस्ट कर लें। ठीक हो गया। एसेट वैल्यूएशन में एसेट शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड। इफ मार्केट वैल्यू ड्रॉप्स,
बिलो हिस्टोरिकल कॉस्ट दे शुड इमीडिएटली बी इम्पेयर्ड। ठीक है, यानी एसेट्स की जो वैल्यू है वो हम ऐसी रिकॉर्ड करने की कोशिश करें या ऐसी वैल्यू की तरफ हम रिकॉर्डिंग की बात करें जो जिसमें से एक्सपेक्टेड लॉसेस हम ऑलरेडी डिडक्ट कर दें। पूरा का पूरा इम्पेयरमेंट का स्टैंडर्ड भी प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के ऊपर डेवलप किया हुआ है कि आप एसेट्स को फर्दर इम्पेयरमेंट टेस्ट करें और चेक करें कि एसेट्स के इकोनॉमिक बेनिफिट्स ख़त्म तो नहीं हो गए वे। ठीक है, ये चीज़ हमने देखनी होती है। और लाइबिलिटी की बात हम करते हैं कि लाइबिलिटी रिकग्निशन should be recognized even if uncertain, providing there is a reasonable expectation of outflow या लीगल क्लेम्स हैं। यानी आपके पास अगर आपके लॉयर ने ये चीज़ कंफर्म कर दी है कि जनाब आपको ये पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है, अभी चांस है पे नहीं करनी लेकिन चांस बड़ा ज़्यादा है, प्रोबेबल चांस है, तो आप क्या करते हैं, आप लाइबिलिटी की प्रोविज़न बुक कर लेते हैं। लेकिन इनकम की रिकॉर्डिंग के वक्त आप ये याद करते हैं कि इनकम उस वक्त रिकॉर्ड की जाए जब वो सर्टेन हो जाए, कंफर्म हो जाए कि इनकम मिल जाएगी। तो बेसिकली प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट बेसिकली एक कॉशन है, एक एहतियात है। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स के अंदर आपको डिसाइड करना होता है कि आपने क्या करना है, तो आप एक ऐसा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो सिलेक्ट करते हैं जो एसेट्स और लाइबिलिटी को ओवरस्टेट होने से एसेट्स और रेवेन्यूज को ओवरस्टेट होने से बचाए और लाइबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस को अंडरस्टेट होने से बचाए। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा जी, प्रूडेंस इनहांसेस क्रेडिबिलिटी, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ मिसलीडिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। हाउएवर एक्सेसिव कंजर्वेटिज्म कैन डिस्टॉर्ट परफॉर्मेंस बाय अंडर वैल्यूइंग एसेट्स एंड इनकम। अच्छा, इसमें भी ना एक क्वेश्चन ये भी है कि हर चीज़ की ज़्यादती जो है वो नुकसानदेह है, ये तो बात हमें पता है। तो अगर आप एक्सेसिव कंजर्वेटिज्म भी दिखा रहे हैं तो आप अनड्यू अपनी इनकम और एसेट्स को रिड्यूस कर लेते हैं, जो कि सही नहीं है। आप एक जजमेंटल डिसीजन और एक रीजनेबल लेवल तक कंजर्वेटिज्म अप्लाई करें, लेकिन अगर आप ओवर कंजर्वेटिज्म कर रहे हैं तो आपकी वैल्यूशन तब भी सही नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपके सामने हमने प्रूडेंस कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। और बेसिकली बैड डेट्स की रिकॉर्डिंग, जितनी भी हम प्रोविजंस बुक करते हैं ना, बैड डेट्स की प्रोविजन बुक करें, हम वारंटी की प्रोविजंस बुक करें, हम इनकम टैक्सेस की प्रोविजन बुक करें, हम कोई लीगल क्लेम्स की प्रोविजन बुक करें, जितनी भी प्रोविजनिंग हम बुक करते हैं वो सारी की सारी प्रूडेंस कॉन्सेप्ट से डिराइव होती है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल को डिटेल से डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।